बेसिक शिक्षा मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। मंत्री बोले घोटाले के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। अलीगढ़ में बसपा के द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेलने पर मंत्री बोले भाजपा की एक तरफ की जीत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलीगढ़ में विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतने के बेसिक शिक्षा मंत्री ने किए दावे, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे घोटाले के लिए सभी एक हो रहे हों। वहीं केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा कहा है कि केजरीवाल के द्वारा शराब घोटाले किए हैं। इंडिया गठबंधन पर बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा आरोपी की झड़ी लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सभी जगह से भाजपा की एक तरफा जीत है, लेकिन कुछ लोग माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे किए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दों को अपना एजेंडा बताया है। शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास किए हैं उनका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। समय समय पर भाजपा के द्वारा गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा सभी लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा एक तरफा वोटिंग की जाएगी और देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता किस ओर रुख करेगी। फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जीत के दावे किए हैं। कि आपने कहा कि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जेल में है, वहीं संजय सिंह को जमानत करके शराब काट के 6 महीने बाद वो बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? जमानत दी है कोर्ट ने। कोर्ट का जो पूरी प्रक्रिया है, कोर्ट अपना निर्णय लेती है। उनके सभी लोगों ने जो भी पक्ष रखा होगा उसके अनुसार कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता इसी शराब कांड के चलते हुए आज भी जेल के अंदर हैं और उन पर जो भी सजा दी गई है उस पर वो कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें ये सारी चीजें सामने साफ हैं कि कोर्ट जो भी निर्णय ले रही है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो भी सारी चीजें गतिविधियां चल रही हैं वो पूरी तरह से हर एक जो व्यवस्था बनाई गई है व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है और किसी भी तरह का कोई इसमें दबाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे जितने भी विपक्षी हैं वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट की जो कार्रवाई है, कोर्ट में हमारे द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस तरह की जो भी बातें हैं मैं उनको सरासर पूरी तरह से खारिज करता हूं। क्या लगता है संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर बाहर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर और कोई सवाल उठना चाहिए। संजय सिंह को आज बेल दे दी गई है और आगे की जो भी नीति होगी वो अपने हिसाब से अनुसार तय करें। हम लोग अपने संगठन में हम सब लोग मिलकर के चलने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी जो है जनता से अपील कर रही है अपने खुद के वीडियो डाल के, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैंने आपसे खुद कहा कि केजरीवाल जी अब जेल में हैं और केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो आम आदमी पार्टी इसको साफ कर दे कि उनकी जगह पे क्या उनकी पत्नी अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। अगर इस तरह की कोई चीज है तो हम सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आपके बहुत करीबी जितेंद्र उपाध्याय भाजपा छोड़ करके, मोदी का परिवार छोड़ करके बसपा में चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे करीबी तो आप नहीं कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता है अपने विवेक के अनुसार जो भी जिस तरह से जिस संगठन में जिसकी विचारधारा मिलती है वहां से चुनाव लड़ सके। हमारा देश एक लोकतंत्र है और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है जो जहां पे जाकर के अपनी विचारधारा जिसकी मिलती है वहां पे जाकर के अपनी बातों को रख सकता है। सर, लंबे समय से वो भाजपा में भी एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे थे, उसके बाद बीएसपी ज्वाइन कर लिया और चुनाव लड़ रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या भाजपा को इससे नुकसान होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एक बहुत बड़ा संगठन है और हम सब लोग मिल करके कार्य करते हैं। हमारे साथ में कई तरह की विचारधारा के लोग हैं जो जुड़ करके कार्य करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। अतरौली में गांव खेड़ा पड़ता है, विरोध के पोस्टर लगे हुए भाजपा के लिए। देखिए, इस तरह की सारी गतिविधियां चुनाव के समय में कोई व्यक्ति किसी के गिले शिकवे, किसी को कोई शिकायत होती है, छोटी छोटी सारी चीजें आती हैं। जब चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम सब लोग हर एक व्यक्ति तक जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक हम सब लोग संपर्क करेंगे और उनकी जो भी इस तरह की शिकायतें होंगी उनको हम सब लोग पिछले 10 वर्षों तक हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया है। छोटी छोटी कोई भी शिकायतें होंगी उनको दूर किया जाएगा और मुझे यकीन है आने वाले 5 वर्षों में हम फिर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन करके लाएंगे।